वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के लिए शुरू करेंगे इंतखाबी मुहिम। बनासकांठा और साबरकांठा में होंगे वज़ीर-ए-आज़म की रैलियां। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे इंतखाबी मुहिम की कमान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में पूरी ताकत के साथ मैदान में। मैनपुरी में अखिलेश यादव अपनी अहलिया डिंपल यादव के लिए करेंगे वोट देने की अपील। नीतीश, तेजस्वी और ममता बनर्जी भी मुहिम उरूज पर। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा समेत कई पार्टियों के उम्मीदवार आज कागजाते नामजदगी करेंगे दाखिल। अमेठी और रायबरेली सीट पर हतमी फैसला आज कर सकती है कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी। बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में गर्मी की लहर ने मचाई तबाही। कल सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 47.2 डिग्री सेल्सियस बंगाल के कलाई कुंडा में किया गया रिकॉर्ड। फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने के नहीं है कोई आसार। और तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में आज से 19 रुपए की कमी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में किया रद्दोबदल। दिल्ली में आज से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुर्दा फरोख्त की कीमत होगी 1745 रुपए 50 पैसे। आज है मजदूरों का आलमी दिन। मेहनत कशों की मेहनत के एतराफ में मुल्क और दुनिया भर में मनाया जाता है ये दिन, और इस दिन दुनिया भर में कई प्रोग्राम किए जाते हैं मुनक़िद। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से। कल खेले गए एक सनसनीखेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेटों से दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंच रही हैं, जहां वो श्री राम लला की पूजा करेंगी। और इससे पहले वो हनुमानगढ़ी में हनुमंत लल्ला की आरती में शिरकत करेंगी और फिर शाम को सरयू पूजा और आरती में शामिल होंगी। सदर जमहूरिया यहां राम लल्ला के दर्शन करने के बाद आरती में भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया की आमद पर अयोध्या में हिफाजती हिसार मजीद सख्त कर दिया गया है। हवाई अड्डे से लेकर राम मंदिर और सरयू साहिल तक मुख्तलिफ मकामात पर जदीद हथियारों से लैस फौजियों को तैनात किया गया है। और अब बात करते हैं इंतखाबात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में आज से गुजरात में इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज 1 मई को रियासत के यौम तासीस के मौके पर एक इंतखाबी जलसा करेंगे। वो अपनी आबाई रियासत के 2 रोज़ा दौरे के दौरान 6 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। 2 दिनों में वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में लोकसभा की 26 में से 14 सीटों का अहाता करेंगे। गुजरात असेंबली की 5 नशिस्तों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में से भी 3 नशिस्तों का अहाता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पहला जलसा आज 3:30 बजे बनासकांठा में होगा और इस जलसे आम में बनासकांठा और पाटन सीटों के पार्टी उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। दूसरा जलसा साबरकांठा में शाम 5:15 पर होगा और इस मीटिंग के दौरान साबरकांठा, महसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर असेंबली सीट के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। और दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के एक फर्जी वीडियो के सिलसिले में आज तेलंगाना के वजीर आला और कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी को तलब किया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। खुसूसी सेल ने ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात और IT एक्ट की मुताल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियोस के दरमियान
इंतशार पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं, जिनसे अमन में खलल पड़ने का खदशा है। पुलिस जराये के मुताबिक 8 रियासतों के 15 से ज्यादा लोगों को समन भेजे गए हैं, जिनमें वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। और इस मामले में कल अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुल्जिम कांग्रेस MLA जगनीश मेवानी का PA और दूसरा आम आदमी पार्टी का रुकन है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के वजीर आला को तलब किया है। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि SC, ST और OBC के मफादात हमेशा से महफूज रहे हैं और रहेंगे। हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था, वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी। लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की। और सबसे दुख की बात यह है कि यह तेलंगाना की इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के टेलीफोन से यह सोशल मीडिया में अपलोड हुआ। और वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इस नशिस्त पर 2 खवातीन उम्मीदवारों के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। एक तरफ जहां बीजेपी की सरोज पांडे और दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत हैं। पार्टी ने एक बार फिर से कोरबा से मौजूदा रुकन असेंबली ज्योत्सना महंत पर एतमाद जाहिर किया है। पहली बार सरोज पांडे दुर्ग के बजाय कोरबा से लोकसभा इलेक्शन लड़ रही हैं। ऐसे में यहां इंतखाबी मार्का दिलचस्प हो गया है। ज्योत्सना छत्तीसगढ़ असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर चरण दास महंत की बीवी हैं। कोरबा लोकसभा हलके में 4 मई को वोटिंग होनी है। और लोकसभा इंतखाबात के सियासी तपिश मुसलसल तेज होती जा रही है और दूसरे मरहले के इंतखाबात के बाद अब तीसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियां भी जारी हैं। इंतखाबी मुहिम में भी जोरों शोर से जारी है। अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना जाएंगे, जहां पहले उनका रोड शो हुबली में होगा और इसके बाद धारावाड़ में जलसा होगा और फिर आज शाम को हैदराबाद में रोड शो करेंगे। इस बार हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान दिलचस्प मुकाबला है। और रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर पार्लिमानी हलके से इलेक्शन लड़ रही हैं। वो आज अपना कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी और उनके साथ रियासती हुकूमत के 2 काबीनी वजीर संजय निषाद और डॉक्टर आशीष पटेल मौजूद रहेंगे। और मालूमात के मुताबिक नामजदगी से कबल मेनका गांधी एक रोड शो करेंगी, जो शास्त्री नगर में उनकी रिहाइश गाह से शुरू होगा और नामजदगी के बाद कैश कुमारी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पीछे पार्किंग निकी जगह पर जलसे आम भी होगा। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि एनडीए के 400 सीट से ज्यादा करने के हदफ को हासिल करने में उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा होगा और उत्तर प्रदेश के लोग इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जब 400 पार जनता का आशीर्वाद से जाना है तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश ने तो कायाकल्प देखा है पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। 400 पार में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि हर बार 2014 हो 2019 हो यूपी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहलों के बाद इंतखाबी मुहिम ने जोर पकड़ लिया है और तमाम पार्टियों के लीडर आवाम तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में जलसे कर रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी आबाई रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक में 14 सीटों के लिए तीसरे मरहले में 7 मई को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव अपनी अहलिया डिंपल यादव के लिए वोटिंग की अपील करेंगे और अवामी जलसों से भी खिताब करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने अपने इत्तेहाद के लिए इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगे।
ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। वहीं अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी लोकसभा सीटें हैं कि इनका जिक्र होते ही गांधी खानदान की तस्वीर सामने आ जाती है। ये अलग बात है कि अब अमेठी पर बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को शिकस्त दी थी और इस बार भी वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इस बार वायनाड के साथ साथ अमेठी से दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? ये बहस वक्फे वक्फे से तेज होती जा रही है और फिर थम जाती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आज अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी पर हतमी फैसला ले सकती है। सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए रायबरेली को अलविदा कह दिया है और इसीलिए ये भी एक मसला है कि क्या बेटी प्रियंका अपनी मां की सीट पर इलेक्शन लड़कर अपनी पार्लिमानी इनिंग्स का आगाज करेंगी। तो वहीं दोनों जगहों पर नामजदगी का अमल 26 अप्रैल से शुरू हुआ है और 3 मई इसकी आखिरी तारीख है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 4 नए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सत्यपाल राय ज़ादा को कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने शुमाली महाराष्ट्र से भूषण पाटिल को टिकट दिया है। सत्यपाल राय ज़ादा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के मद्दे मुकाबिल होंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों से कहा है कि वो आइन को अपने साथ रखें। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि गरीबों के लिए वरदान, महरूमों का सम्मान और हर शहरी का अभिमान हमारा संविधान। मैं कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों और लीडरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो नामजदगी, जलसों और तकरीर और अवामी राब्तों के दरमियान बावकार आइन को अपने पास रखें। गांव-गांव, गली-गली ये ऐलान कर दो कि जब तक कांग्रेस है, बीजेपी क्या दुनिया की कोई ताकत भारत से इसका आइन नहीं छीन सकती। और अनंतनाग राजौरी सीट के लिए सियासी जंग में पहाड़ी बिरादरी फैसला कुन किरदार अदा कर रही है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ अजला में सबसे ज्यादा है। और कश्मीर के उरी, किराना और करना, कुपवाड़ा, बारामूला में भी पहाड़ी बिरादरी के लोग रहते हैं। पहाड़ी बिरादरी के तकरीबन 65% लोग राजौरी और पुंछ और 10% यूटी के दीगर हिस्सों में रहते हैं। और इस सीट पर इंतखाबी जंग के दरमियान पहाड़ी बिरादरी को दिया गया दर्जे फहरिस्त कबाइल का दर्जा भी सुर्खियों में है। इन इंतखाबात में ये कितना बड़ा मसला रहेगा और इस पर बात की है हमारी नमानिगार रमत त्यागी ने। राजौरी पहाड़ी बिरादरी का मानना है कि इस रिजर्वेशन ने उनका 4 दहाइयों का मुतालबा पूरा कर दिया है और इन मुख्तलिफ पार्टियों की सियासत का भी खात्मा कर दिया है, जो पहाड़ियों और गुजर बकरवाल को तकसीम करके अपनी सियासी मफादात की तकमील करती थीं। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं और इसमें सभी लोग कर रहे हैं बढ़ चढ़कर शिरकत। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और बाकी के चुनाव होने हैं 7 चरणों में। ये जो है जनरल इलेक्शन होना है, 2 फेजेज में हो चुका है और बाकी के फेजेज में क्या कुछ है हाल, ये हम आपको बताएंगे। डीडी न्यूज की टीम भी जा रही है देश के कोने कोने में और जनता से जान रही है उनके मुद्दे। मोदी जी ने 370 हटाकर ये साबित कर दिया कि इस देश में 370 हटेगा और इस देश को एक देश से ही जोड़ा जाएगा जिसमें एक निशान और एक प्रधान रहेगा। और 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में आई है उसका कोई हम ना जिक्र भी नहीं कर सकते। अनगिनत यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं। कश्मीर में किस तरह से अमन का हमें माहौल देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते थे आज किस तरह से एक सही मार्ग पर चल रहे हैं। उन लोगों को रोजगार मिला, वो काम कर रहे हैं। जहाँ उनको पत्थर मारने के लिए पैसा दिया जाता था, आज रोजगार देकर वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मेन युवा होने के नाते मैं यही बस सारों से पब्लिक से यही डिमांड करता हूँ कि आप वोट जरूर देने जाएं, जिनका भी न्यू वोट बना है और जो ओल्ड है उनके तो घरों में भी जाके हम देख रहे हैं, काफी फोटोज रील्स वगैरह वायरल हो रही हैं, उनके घरों में जाके उनका वोट लिया जा रहा है। एक ये हमारा मतलब कि हक है जो वोट को हमें वोट देना, तो हम वोट जरूर देंगे। तो देश के हित में वोट देंगे, जो आगे हमारे फ्यूचर को जो अब आगे हमें जो डेवलपमेंट की तरफ जो हमारी पार्टी हमें जो आगे लेके जा रही है, हम उसको वोट देंगे, जरूर देंगे।
वोटर्स यही चाहते हैं कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो थोड़ी जो है तो पीपल के जितने भी काजेज है उनको वो देखे और उस पे काम करे। जो है जाति वगैरह और धर्म के बेस पे मैं कहती हूँ कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आप वोट करो तो उसी कैंडिडेट को करो कि जिसके मैनिफेस्टो में जो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो उस पे कल को काम करे और उस पे जो है तो अपना मतलब जिसका पिछला कैरेक्टर भी अच्छा हो और आने में कल को अगर फ्यूचर में आएगा अगर वो कैंडिडेट तो वो आपके लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, जो बाइस्ड ना हो टोटली। यहाँ पर जो चुनावी लड़ाई है वो बेहद अहम हो गई है, बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पहले जो ये पूरा इलाका था वो जम्मू लोकसभा का सीट हुआ करता था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग सीट का ये हिस्सा बना है। दोनों क्षेत्रों में काफी अंतर है, कई मायनों में अंतर है, लेकिन उस अंतर को पाटती है यहाँ पर लोगों की ये भावना कि सबको निकलना है और तमाम जो अंतर है उनको पाटते हुए अपने हित के लिए और देश हित के लिए वोट करना है। तो क्या बोले भारत में राजौरी से फिलहाल इतना ही। मैं और मेरे कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज मैनपुरी में अपनी एहलिया और पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए एक के बाद दीगर 3 रैलियां करेंगे और पहली रैली रायनगर में होगी और इसके बाद अखिलेश यादव बलराई और फिर धनवा में जलसे आम के जरिए साइकिल के निशान पर वोटिंग की अपील करेंगे। और इससे पहले मैनपुरी पार्लिमानी हलके में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर जयवीर सिंह की हिमायत में जलसे आम किया था। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए वोटिंग की तारीख में तरमीम की है। पहले यहां 7 मई को इंतखाबात होने थे, लेकिन अब यहां छठे मरहले में वोटिंग 25 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने खराब मौसम और वोटरों की परेशानियों को देखते हुए ये फैसला किया है। आउटर मणिपुर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई है, जिसमें कुल 81.16% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि इन 6 में से 4 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग मुकम्मल होने से पहले 26 अप्रैल को नामालूम अफराद ने ईवीएम और वीवीपैट को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद कुल 6 नशिस्तों पर दोबारा पोलिंग हुई है। और लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में झारखंड के सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी के पार्लिमानी हलकों में इंतखाबी मंजरनामा वाज़े हो गया है। कागजाते नामजदगी वापस लेने के बाद 13 मई को होने वाले इंतखाबात के चौथे मरहले में अब 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए जानते हैं ये पूरी तफसील। चौथे मरहले में मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ झारखंड के सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होगी। कागजाते नामजदगी वापस लेने का वक्त और तारीख गुजरने के बाद रियासत की 4 लोकसभा सीटों के लिए कुल 45 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने कहा कि अब सिंहभूम के इंतखाबी मैदान में 14, खूंटी में 7, लोहरदगा में 15 और पलामू लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवार बाकी हैं। 14, 7, 21, फिर उसके बाद 15, 36, फिर 9, 45 टोटल है उसका। वो कितना बताया था? लोहरदगा में आपका 15 बचा हुआ, अभी 15 कैंडिडेट फाइनल है। सिंहभूम लोकसभा हलका जो दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस है, इसमें नामजदगी वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गीता कोडा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी के अलावा कुल 14 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। इंतजामिया भी 13 मई को होने वाली वोटिंग के लिए तैयार है। नामांकन वापस लेने वाले कैंडिडेट की संख्या 0 है, तो 14 अभ्यर्थी हैं जिनका निर्वाचन लड़ने के लिए नाम अभी स्वीकृत है। हम क्रमवार सभी के नाम और उनका संबद्ध दल आपको बता देते हैं। गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा। एसटी रिजर्व लोहरदगा पार्लिमानी सीट के लिए नामजदगी वापस लेने के बाद अब कुल 15 उम्मीदवार रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डिप्टी कमिश्नर किरण सत्यार्थी ने कहा कि 3 कौमी पार्टियां, 4 रजिस्टर्ड तस्लीमशुदा और 8 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनके दरमियान इंतखाबी निशानात तकसीम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो तैयारियां होनी है वो अंतिम चरण में है, तो हम लोग होपफुली
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाताओं को फैसिलिटेट कर पाएंगे तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एसटी के लिए मुख्तस खूंटी लोकसभा हलके में इस बार 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिसमें 3 कौमी पार्टी से हैं, जबकि 4 आज़ाद और इलाकाई उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख और वक्त के बाद तमाम उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। इस बावकार सीट पर मरकजी वजीर और बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा के दरमियान अहम मुकाबला होने का इम्कान है। टोटल 7 कैंडिडेट में नाम वापसी 0 रहने के बाद 7 ही फाइनल कैंडिडेट रहे और सभी को आज प्रतीक चिन्ह भी अलॉट किया गया। फाइनल आज के दिन हम लोगों ने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइनल कर दिया है। महेंद्र बैठा जी 5वें नंबर पे, ममता भुइया की जो राष्ट्रीय जनता दल की है उनको लालटेन मिला है। इस बार बीजेपी के बीडी राम और आरजेडी की ममता भुइया समेत 9 उम्मीदवार दर्जे फहरिस्त ज़ात के लिए मखसूस पलामू लोकसभा सीट के लिए मैदान में उतरेंगे। झारखंड में 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। 24 की चुनौती को पार करने के लिए उम्मीदवारों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। अब 13 मई को करीब 65 लाख भाग्य विधाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसका खुलासा 4 जून को हो सकेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। और तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए की कमी कर दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में रद्दोबदल किया है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 19 रुपए की कमी कर दी गई है। दिल्ली में आज से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुर्दा फरोख्त की कीमत 1745 रुपए 50 पैसे हो गई है। मजदूरों और मेहनत कशों की मेहनत और लगन की वजह से आज दुनिया भर के ममालिक हर मैदान में तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मजदूरों का आलमी दिन हमें मजदूरों की अहमियत की याद दिलाता है। हर साल 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के आलमी दिन का आगाज 1 मई 1886 को अमेरिका में हुआ। हिंदुस्तान में इसका आगाज 1 मई 1923 को हुआ। किसी भी मुल्क, मुआशरे, तंजीम और सनत में मजदूरों, मेहनत कशों और मजदूरों का हिस्सा बेमिसाल है। मजदूर मुल्क और दुनिया की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मेहनत कश लोगों के इस हक और मेहनत को इज्जत देने के लिए हिंदुस्तान समेत दुनिया के सैकड़ों ममालिक में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो यहाँ जो रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ हमने ली हैं। वज़ीर आला केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी जो है उसके इर्द गिर्द घेरा अब तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला की गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाया है और आम इंतखाबात से ऐन क़ब्ल गिरफ्तारी पर ईडी को जवाब देने की हिदायत दी गई है। आगे की सुर्खियाँ भी जान लेते हैं। यहाँ ये खबर है कि ब्रितानवी कंपनी एस्ट्राजेनेका को कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक का ख़तरे का एतराफ़ किया है। दरअसल ये एतराफ़ उसने कोर्ट में किया है और ब्रितानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक के ख़तरे का एतराफ़ कर लिया है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। जहाँ T20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान हो गया है, ये खबर इसमें ली गई है, शाया की गई है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। बता दें आपको कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौसम बेहद ख़राब है। जम्मू कश्मीर में सैलाब और ज़मीन खिसकने से तबाही हुई है और 5 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। उमर अब्दुल्ला का मुतासरा इलाकों का दौरा हुआ है और आपको बता दें कि वोटिंग की तारीखों में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। आगे की खबर भी जान लेते हैं। वहीं दूसरी जानिब शुमाली हिंद की कई रियासतों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इस अखबार के आलमी सफ़े से जो हमने खबर ली है वो भी आपको बता देते हैं कि जंग बंदी मुआहिदा हो या ना हो, रफ़े पर हमला हम ज़रूर करेंगे, नेतन्याहू ने यह बयान दिया है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। जहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।
दोनों ही टीमें चेन्नई में मुकाबला करेंगी। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफ़र अब तक बेहतर रहा है। पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर मौजूद चेन्नई ने अब तक 9 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसने 5 में कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी जानिब पंजाब किंग्स ने 9 में से 3 मैच जीते हैं और टीम टेबल में 8वें नंबर पर है। आज के मैच में जहां चेन्नई जीत के साथ टॉप 3 में पहुंचने की कोशिश करेगी, तो वहीं पंजाब की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन बेहतर करना चाहेगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।